दीपों का त्योहार दीपावली अपने साथ कई और पर्व साथ लेकर आती है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होती है। 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार हमें खुशियों से भर देता है। इन 5 दिनों में अलग अलग पर्व मनाने की प्रथा है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से शुरू हो जाती है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे छोटी दिवाली से जुड़ी हर वो खास बात जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कि छोटी दिवाली का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 नवंबर को है छोटी दिवाली। धनतेरस के अगले दिन 14 यानी कि छोटी दिवाली होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 11 नवंबर शनिवार को छोटी दिवाली मनाई जा रही है। अगर छोटी दिवाली के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 1:52 से शुरू होकर 12 नवंबर दिन रविवार दोपहर 2:44 पर समाप्त होगी। हालांकि हिंदू धर्म में त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए छोटी दिवाली 11 नवंबर को ही मनाई जाएगी। छोटी दिवाली की पूजा विधि। छोटी दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद एक साफ जगह पर कृष्ण भगवान और मां काली के मंत्रों का जाप करें। वहीं फिर मंदिर में आपको श्री कृष्ण और मां काली का 40 पाठ करना चाहिए। आप शाम में अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण और मां काली को पंचमेवे की खीर भी चढ़ाएं और माला फूल अर्पित करें। फिर कृष्ण जी और मां काली की आरती उतारें। आखिरी में सबको प्रसाद वितरित कर खुद खा लें। इसके साथ ही शाम के समय यमराज को अर्पित करते हुए एक दीप जलाएं। क्यों मनाते हैं छोटी दिवाली? मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 से ज्यादा महिलाओं को अपनी कैद में रखा था, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आजाद कराया था। तब से छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम से दिया जलाया जाता है। इसे दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। साथ ही ये दिया पितरों के नाम का भी होता है। इस दिशा में दिया जलाने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही यम के नाम का यह दीपक व्यक्ति के भीतर से अकाल मृत्यु का भय खत्म करता है। साथ ही सभी पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन यम और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, उसे मृत्युपरांत नरक नहीं भोगना पड़ता है। कैसे मनाते हैं छोटी दिवाली? छोटी दिवाली के मौके पर घर की साफ सफाई और सजावट की जाती है। घर का कबाड़ और बिगड़ा हुआ सामान बाहर निकाल दिया जाता है। शाम में घर के द्वार के दोनों कोनों में दिया जलाया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि नरक चतुर्दशी कलयुग में मानव योनि में उत्पन्न हुए लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कलयुगी मानव न जानते हुए भी अनेकों प्रकार के पाप कर लेता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कलयुगी जीव इस दिन के नियमों और महत्व को समझें और करें। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर तेल लगाएं। स्नान करने के बाद विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। घर के बाहर रखें यम का दीपक। नरक चतुर्दशी पर कई घरों में रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाता है। फिर उसको ले जाकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दीपक को नहीं देखते हैं। यह यम का दीपक कहलाता है। इस दिन पाप मुक्त हुए थे राजा रतिदेव। ऐसी मान्यता है कि रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हो गए थे। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले,
मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया और आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया और पाप मुक्त हुए। इसके पश्चात उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। आखिर क्यों जलाते हैं यम दीपक? यम दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है। इस दिन यम दीपक जलाने के पीछे पौराणिक कथा का जिक्र शास्त्रों में किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय हेम नामक राजा राज करता था। कुछ समय बीतने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा जब अपने पुत्र की कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास गए तो उसकी कुंडली से पता चला कि शादी के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने अपने पुत्र को ऐसे स्थान पर भेज दिया जिससे कि उस पर किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। लेकिन राजकुमार ने उस स्थान पर शुभ मुहूर्त में एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। कहते हैं कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। शादी के 4 दिन बाद उस राजकुमार को यमराज लेने के लिए आ गए। यह देखकर राजकुमारी बहुत निराश हुई और बहुत रोई। यमदूत ने ये सारी बातें यमराज को बता दी और कहा कि हे महाराज, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से मुक्ति पाई जा सके। तब यमराज ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जो कोई दक्षिण दिशा में मेरे नाम का दीपक जलाएगा वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकता है। यही वजह है कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि छोटी दिवाली पर कितने दिए जलाने चाहिए? छोटी दिवाली पर 5 दिए जलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप 7, 14 या 17 दिए भी जला सकते हैं। इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। 5 दियों में पहला ऊंचे स्थान पर, दूसरा रसोई घर में, तीसरा पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा पानी रखने की जगह पर और 5वां घर के मेन गेट पर रखना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।